Hello everyone, this is the educator Amit. Today we are going to start with a new chapter of 11th Commerce, that is chapter number 6 Population in India. ये जो चैप्टर है पॉपुलेशन इन इंडिया, ये हम चैप्टर में इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में समझने वाले हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कौन से टाइम लेवल पे या कौन से टाइम पे कितनी थी और इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे रहा है। When we talk about the population, इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि देश को चलाने वाले देश के लोग ही होते हैं। ये देश के लोग ही होते हैं जो जीडीपी लेके आते हैं, जो काम करते हैं, जो टैक्सेस पे करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं। और जो पॉपुलेशन है तुम्हारे देश की, उसको काउंट करना, उसको मेजर करना, उसका स्टेटिस्टिकल डेटा तुम्हारे पास होना, ये एक सबसे जरूरी बात होती है। तो ये चैप्टर में हम माल्थस की थ्योरी भी समझने वाले हैं। तो एक अलग पॉपुलेशन के कुछ इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो थ्योरीज देते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो कैसे ग्रो करती है, उसके क्या फैक्टर्स है, क्या रीजंस है, फिर हाई बर्थ रेट क्या होता है, लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑन द अदर हैंड, जब गवर्नमेंट भी पॉपुलेशन के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाती है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, वो भी हम ये चैप्टर में समझने वाले। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगेगा, और आपको अगर मुझसे कनेक्ट करना है तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। ये जो चैप्टर है, हम ये चैप्टर में इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में बात करने वाले कि इंडिया अपने आप में एक डेवलपिंग कंट्री है। वर्ल्ड लेवल पे अगर आप हम देखेंगे कि पूरे जो वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज होते हैं, उनको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। एक तो डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं, इनमें लिटरेसी रेट बहुत अच्छा होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। जैसे कि यूएसए, यूरोपियन यूनियन जैसे जो कंट्रीज है, इनको डेवलप्ड नेशंस में कंसीडर किया जाता है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। मतलब हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्रोसेस है, प्रोग्रेस हमारे यहाँ पे हो रही है, एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जा रहा है, और अलग अलग सोशल फैक्टर्स के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर देखेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रेट है वो हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ग्रोथ से कंसीडर करते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मतलब क्या कि देश में जो भी काम हो रहा है वो क्वालिटी काम हो रहा है कि नहीं, जो एजुकेशन मिल रहा है उससे क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल रहा है कि नहीं, या बस स्कूल्स खुले हुए। और क्वांटिटेटिव काम भी है, मतलब कि पूरे स्टेट्स में, इंडिया में 28 स्टेट्स है, तो सारे स्टेट्स में ये सेम एजुकेशन या सेम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, ये दोनों पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखी जाती है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये मेजर कैसे होता है कि तुम्हारे देश की पॉपुलेशन से, तुम्हारे देश में लोगों का इनकम कितना है पर पर्सन, एक इंडिया का सिटीजन कितना पैसे कमाता है, इसके बेसिस पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा जाता है। तो जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो तुम्हारे देश का जो पॉपुलेशन है ये प्रोडक्टिव काम का तभी रहेगा जब वो एजुकेटेड है, जब वो हेल्दी है, जब उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तभी ये जो पॉपुलेशन है ये देश के लिए कुछ कर पाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर हम यही चैप्टर की बात करेंगे आगे, तो जो पॉपुलेशन है, इंडिया की स्पेसिफिक पॉपुलेशन का डेटा दिया हुआ है। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है हर 10 इयर्स में काउंट होती है। 10 साल में एक बार हम यहाँ पे पॉपुलेशन को काउंट करते हैं। और ये जो पॉपुलेशन है, लास्ट हमारा पॉपुलेशन काउंटिंग हुआ था 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो 2011 के सेंसस में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 121 करोड़ थी। तो 121 करोड़ मतलब 10 साल के बाद ये 2021 में वापस पॉपुलेशन काउंटिंग होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन ये पॉपुलेशन काउंटिंग नहीं हुआ। तो ये जो पॉपुलेशन काउंटिंग है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन काउंटिंग कराते हैं, और जो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं वो तुम्हारे घर पे आते हैं, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, बारी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं, और उसके स्टैटिस्टिकल, उससे ही एक स्टैटिस्टिकल डेटा बनाया जाता है, जिससे पॉपुलेशन का जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो दिया जाता है कि सो एंड सो कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ थी। तो आज अगर हम देखेंगे 2025 तक, 2026 चल रहा है जनवरी का, बट 2025 तक अगर पॉपुलेशन देखेंगे तो इट्स अराउंड 140 सीआर। 140 सीआर तक हमारी पॉपुलेशन है ऐसा एस्टिमेट किया जाता है, बट जो एक्चुअल डेटा है वो एक्चुअल पॉपुलेशन काउंटिंग के बाद ही आएगा, राइट। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दिया है। तो इंडिया के 2011 के डेटा के हिसाब से वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से इंडिया में 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में देखने को मिलती है। वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उसमें से 17.5% लोग इंडिया में रहते हैं। और इंडिया के पास जो लैंड मास है, इंडिया के पास जो जमीन है, वर्ल्ड के लेवल पे 2.4% लैंड ही है। मतलब हमारे पास जमीन बहुत कम है और पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ज्यादा है। ये डेटा के इससे समझ में आता है। और एक चीज दी है, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स आर कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो सेंसस कमिश्नर होता है ये अपना जो पॉपुलेशन का जो डेटा है उसको कंपाइल करते हैं, और जो पॉपुलेशन का स्पेसिफिक डेटा है वो दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड, आपके टेक्स्ट बुक में ये भी दिया हुआ है कि जो कौशल्य है, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है,
उन्होंने भी पॉपुलेशन काउंटिंग देश की स्पेसिफिक होनी चाहिए, इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि तुम एक देश को जब संभालते हो तो तुम्हारे देश में जितने भी लोग हैं वो लोग एजुकेटेड है कि नहीं, उनको खाना प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि देश के लोग ही देश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स माने जाते हैं। कोई भी कोल, कोई भी पेट्रोल, कोई भी सोना चांदी देश के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि देश के लोग होते हैं। तो इसीलिए जो पॉपुलेशन है, तुम्हारे देश में कितने लोग हैं, कितने लोग प्रोडक्टिव है, कितने लोग टैक्सेस भरते हैं, ये तो स्टैटिस्टिकल डेटा से ही पता चलेगा। इसीलिए उन्होंने अर्थशास्त्र में पॉपुलेशन काउंटिंग का एक जिक्र किया है। बात समझ में आ रही? तो इसमें जो इंडिया का जो फर्स्ट पॉपुलेशन काउंटिंग हुआ था ये ब्रिटिशर्स ने किया था अराउंड 1872 में। तो पहली बार इंडिया की जितना भी पॉपुलेशन है वो काउंटिंग हुआ था। तो इसमें जो जुलाई, एक और स्पेसिफिक डेटा दिया हुआ है कि 11 जुलाई 1987 में वर्ल्ड की पहली बार पॉपुलेशन 500 क्रॉस हो चुकी थी, इसलिए इसी दिन को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बोला जाता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, ये आपको याद करना क्योंकि हर बार ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, राइट। अभी ये जो इंडिया का जो पॉपुलेशन ट्रेंड है कि इंडिया की पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, कि क्या ट्रेंड है, कितने साल में कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसका एक चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। देखो ये ईयर दिए हुए हैं, तो 1911 से लेके स्पेसिफिक ईयर्स दिए। तो 1911 में इंडिया की पॉपुलेशन 25.2 करोड़ थी। 1921 हर 10 साल में दिया, क्योंकि पॉपुलेशन काउंटिंग जो होता है वो 10 साल में एक बार होती है। तो ये पूरे 10 साल के गैप के हिसाब से आपके टेक्स्ट बुक में ये चीजें दी हुई है। तो देखते हैं कि पॉपुलेशन ट्रेंड इंडिया का कैसे रहा है। तो 1911 में 25 करोड़ का पॉपुलेशन था, तो 10 साल के बाद 25.1 हो गया। तो 25.2 था, 25.1 हो गया, मतलब कम हो गया। कितने से कम हुआ है? 0.03 से कम हुआ है। तो ये जो तुम देखोगे एनुअल ग्रोथ रेट है, कितने परसेंट से आपकी पॉपुलेशन ग्रो हुई है, उसका स्पेसिफिक परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो 1931 में 27.9 है, मतलब पूरे 1% से पॉपुलेशन बढ़ी है। 1941 में 31.9 है, मतलब 1.3% से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रही है, ये ईयर वाइज पॉपुलेशन क्यों बढ़ी है, कैसे बढ़ी है, उसके कुछ रीजंस भी आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए। तो यहाँ पे जब हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं, तो पॉपुलेशन काउंट करने को सेंसस सर्वे बोला जाता है, जहाँ पे इंडिया की जो पॉपुलेशन साइज है वो बहुत ज्यादा है। और इंडिया का जो पॉपुलेशन का जो 1911 से अगर आप देखेंगे कि 1911 में क्यों इतना पॉपुलेशन इंडिया में कम देखने को मिला, उसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस है। तो यहाँ पे जो मार्जिनल डिक्लाइन पॉपुलेशन है 1911 से 1921, उसके कुछ रीजंस है कि पॉपुलेशन वो टाइम पे कम क्यों हुई। अगर 1911 की हम बात करेंगे तो इंडिया में इतना ज्यादा एजुकेशन नहीं था, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, और डिजीजेस बहुत सारे स्प्रेड हो रहे थे। तो राइट, तो डिजीजेस में इन्फ्लुएंजा, कोलेरा, प्लेग, मलेरिया जैसे डिजीज की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, और मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होने के कारण यहाँ पे वो लोगों को नहीं बचा पाए। तो इसी के वजह से जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कम देखने को मिला। मतलब यहाँ पे डेथ ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू बर्थ, मतलब बर्थ भी ज्यादा है पर डेथ ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ द डिजीजेस। तो कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, उसके वजह से यहाँ पे एक डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन देखने को मिला है, डिक्लाइन ग्रोथ रेट, जो हमने पहले चार्ट में देखा। फिर उसके बाद 1911 से 1928 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसा साल है इसके बाद से इंडिया की पॉपुलेशन बस इंक्रीज ही होती गई, कभी कम नहीं हुई, इसीलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। जैसे कि इसके बाद से पूरा तुम अगर ट्रेंड देखोगे पूरे चार्ट में, तो 1921 के बाद से हमारे पास यहाँ पे चार्ट है, तो ये चार्ट में 1921 के बाद से कोई भी पॉपुलेशन कम नहीं हुई, इट इज ओनली इंक्रीजिंग। तो इसलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड में यहाँ पे 1911 टू 1921 का जो ईयर है ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है, क्योंकि इसके बाद से इंडिया का पॉपुलेशन कम नहीं हुआ है। तो उसके बाद से 1931 से एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला। पॉजिटिव ग्रोथ रेट मतलब 1% से 1.5, 1.7, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में गया है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला है 1931 से 1941, मतलब ठीक ठाक मेडिकल की कुछ चीजें आने लग गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने लग गया, हॉस्पिटल्स बनने लग गए। और उसके बाद 1951 ऑनवर्ड से 1947 में तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो भारत सरकार ने पॉपुलेशन के लिए बहुत सारी चीजें की जितने ब्रिटिशर्स नहीं करते थे। तो उसके बाद से 1951 में इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 36.1 करोड़ से 54.8 करोड़ हो गया। और ये इंडिपेंडेंस के ट्रेमेंडस इफेक्ट या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। जो ब्रिटिशर्स इंडियंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, पॉपुलेशन को ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता था, फेमाइन्स वगैरह चीजें होती थी, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आने के बाद से यहाँ पे सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल रखा गया। तो 1971 से 2001 पे यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब क्या कि कम समय में ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, मतलब जितना इकोनॉमी का ग्रोथ रेट हो रहा है
उससे कहीं ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट हो रहा है, इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। तो आगे आने वाले पॉइंट में हम समझेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है और उसके क्या क्या फैक्टर्स है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में यहाँ पे 3 डिकेड्स के बाद देखा गया कि मोर देन 2% यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखा गया है कि पॉपुलेशन जो है वो 2% से ज्यादा बढ़ रही, राइट। फिर उसके बाद 2001 और 11 से थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने को मिल रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में। देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ स्लो डाउन इन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम 1.6 टू 1.4। मतलब पॉपुलेशन बढ़ तो रही है बट पहले जो ग्रोथ रेट 1.9% का था वही ग्रोथ रेट अभी 1.4% का हो गया है। मतलब जो इंक्रीजिंग है वो कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ सम इफेक्ट्स। तो दिस शोज द एवरेज ग्रोथ रेट इज डिक्लाइनिंग। फिर इसके बाद 2001 के बाद अगर हम देखेंगे थोड़ा बहुत लोगों को एजुकेशन मिलना शुरू हो गया, तो लोग पॉपुलेशन पे थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने पॉलिसीज भी बनाई कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, और ये कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट के थोड़े बहुत सक्सेसफुल होने लगी, इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड हमने देखे पॉपुलेशन के ईयर वाइज, इसके ऊपर कभी क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, पर पूछा है तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है जो मोस्टली फैक्चुअल है, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं थियरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी हमारे वर्ल्ड में वर्ल्ड ओवर कुछ इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो पॉपुलेशन को लेके कुछ थियरीज देते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि इंडिया की सो एंड सो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ऐसा हो रहा है, यूरोप की पॉपुलेशन का सो एंड सो ग्रोथ रेट ऐसा होता है। वो बेसिक इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पॉपुलेशन का ट्रेंड एनालाइज करते हैं कि इंडिया में ऐसी पॉपुलेशन है तो इंडिया में अगर आज देखेंगे तो यंगेस्ट पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए इंडिया का जीडीपी ज्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड हम अगर चाइना और जापान की बात करें तो यहाँ पे बूढ़े लोगों का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन का ट्रेंड बहुत अलग है। तो ये जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, ये इकोनॉमिस्ट पॉपुलेशन के ऊपर कुछ थियरीज देते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये जो थॉमस रॉबर्ट माल्थस है, इसने क्या थियरी दिया है। तो थॉमस माल्थस जो है, इसने एक बुक लिखा है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में, और उसमें ये पॉपुलेशन के बारे में कुछ बात करता है। तो ये पॉपुलेशन में क्या बोल रहा है माल्थस कि अकॉर्डिंग टू माल्थस पॉपुलेशन इंक्रीज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। माल्थस बोल रहा है किसी भी देश की जो पॉपुलेशन बढ़ती है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब 2, 4, 8, 16, 32 ये मल्टीपल्स में बढ़ती चली जाती है। बट ऑन द अदर हैंड हम अगर फूड सप्लाई की बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब पॉपुलेशन ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बट ऑन द अदर हैंड वही फूड सप्लाई जो पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए चाहिए, जो ग्रोथ रेट, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वही पॉपुलेशन को चाहिए, वो उतने स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। तो ये माल्थस जो है, ये माल्थस बोलता है कि देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। तो जितना खाना पॉपुलेशन, बढ़ती वाली पॉपुलेशन को बनाना चाहिए, उसमें एज सच कुछ ना कुछ इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। तो ऑन द अदर हैंड माल्थस ये भी बोलता है कि यहाँ पे कुछ प्रिवेंटिव चेक्स हो सकते हैं। प्रिवेंटिव चेक्स मतलब हम पॉपुलेशन को कम करने के लिए कुछ सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं, जैसे कि लोगों के लेट मैरिजेस, शादियां लेट कर सकते हैं, जिससे कि जितनी लेट शादी होगी जितने लेट बच्चे पैदा होंगे और ज्यादा बच्चे पैदा नहीं होंगे। ऑन द अदर हैंड मॉरल रिस्ट्रेंट लेके आ सकते हैं कि कंपलसरी सारे लोगों को कंपलसरी 2 ही बच्चे करना है। एक मॉरल प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं कि आप 4-5 बच्चे पैदा ना करें, बस 2 ही बच्चे पैदा करें। ऑन द अदर हैंड वो एक पॉजिटिव और नेचुरल चेक्स की भी बात करता है। पॉजिटिव और नेचुरल चेक मतलब पॉपुलेशन कम करने के लिए ये कुछ प्रिवेंटिव चेक्स तो देता है कि आपको अगर पॉपुलेशन कम करना है तो आप लोगों की लेट शादी कराओ। ऑन द अदर हैंड कुछ पॉजिटिव चेक्स की भी बात कर रहा है, नेचुरल डिजास्टर की बात कर रहा है। मतलब जो भी इंसिडेंसेस देश में होते हैं, कहीं आग लग जाती है, कहाँ भूकंप आ जाता है, उसके वजह से भी कुछ लोगों की डेथ होती है। इससे भी बैलेंस, जो पॉपुलेशन है वो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि अगर तुम्हारा बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें माल्थस ये बोल रहा है कि बैलेंस, ये नेचुरल चेक्स और पॉजिटिव चेक्स की वजह से सोसाइटी में बैलेंस मेंटेन होता है। मतलब जितने बर्थ रेट ज्यादा है उतना ही डेथ रेट ज्यादा है, जिससे कि पॉपुलेशन उतनी ही अर्थ पे रहनी चाहिए जितनी सस्टेनेबल है, राइट। तो यहाँ पे माल्थस ये थ्योरी बोलता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये जो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है ये एम हूवर देते हैं और कोल देते हैं। तो ये जो थ्योरी दिया जा रहा है, ये थ्योरी में क्या बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इकोनॉमिक कंट्रीज, इनकी जो बुक है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो इनकम कंट्रीज। लो इनकम कंट्रीज मतलब जो अफ्रीकन नेशंस है, ये ऐसे देश है जिन्होंने भी कुछ सालों में ही इंडिपेंडेंस लिया है, तो उनका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेजेस में होता है, ऐसा वो बोल रहा है। तो इसमें इसकी बात कर रहे हैं वो कि देयर इज अ हाई टू लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो बर्थ रेट और डेथ रेट की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है उसको समझते हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है, उसके बाद ही थोड़ा थ्योरी समझ में आएगी। बर्थ रेट मतलब कितने लोगों का जन्म हुआ है, ठीक है। तो बर्थ रेट मतलब पर 1000 पॉपुलेशन कितने बच्चे एक साल में पैदा हुए, उसको बर्थ रेट बोला जाता है।
ऑन द अदर हैंड डेथ रेट मतलब क्या कि पर 1000 पॉपुलेशन कितने लोगों की डेथ हुई है उसको डेथ रेट बोला जाता है। और सर्वाइवल रेट मतलब क्या, जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर एक साल में 100 बच्चे पैदा हो गए उसमें से 90 ही सर्वाइव कर रहे, 10 मर रहे बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोई भी मेडिकल रीजन हो सकता है, कैलेमिटी का रीजन हो सकता है। तो जो सर्वाइवल रेट है, सर्वाइवल मतलब ये बर्थ और डेथ रेट में से कितने लोग सर्वाइव कर पा रहे, दैट इज द सर्वाइवल रेट। तो यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज नोन एज सर्वाइवल रेट। तो सर्वाइवल रेट में पॉपुलेशन कितनी सर्वाइव कर दी। पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था कि अगर 5 बच्चे हुए तो 5 बच्चों में से कंपलसरी 3 बच्चों की डेथ हो जाती थी और 2 ही बच्चे बचते थे या एक ही बचता था। तो इसी की वजह से लोग पहले के जमाने में बच्चे ज्यादा करते थे। तो आपने पहले के ट्रेंड में देखा होगा कि कुछ लोग हैं उनके 5-10 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे ऐसे भी हुआ करते थे। ये स्पेसिफिक ये रीजन था कि बच्चों की डेथ मेडिकल रीजंस की वजह से पहले हो जाती थी, तो प्रॉपर्टी संभालने के लिए, माँ बाप को संभालने के लिए बच्चों को ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता था। ये एक स्पेसिफिक साइंटिफिक रीजन इसके पीछे था। तो यहाँ पे जो डेथ रेट है इसके बारे में समझ लिया हमने, डेथ रेट, बर्थ रेट और सर्वाइवल रेट, राइट। तो अभी ये जो थियरी इन्होंने दिया है, ये जो कोल है और हुवर है, इन्होंने एक थियरी दिया है कि कोई भी कंट्री जो लो इनकम कंट्रीज होते हैं उनका एक स्टेजेस में ट्रांजिशन होता है। तो इनके अगर स्टेजेस की बात करेंगे तो हम इनका फर्स्ट स्टेज इन्होंने दिया है, द फर्स्ट स्टेज लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मतलब जब भी कोई कंट्री इंडिपेंडेंट हो रही है तो उसमें पहले लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलता है। मतलब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले का टाइम, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रिमिटिव स्टेज। मतलब तुम्हारे देश में इंडस्ट्रीज आने के पहले पॉपुलेशन क्या है, कितनी है, कैसी है, उसकी बात हो रही है। मतलब तुम्हारे देश में डेवलपमेंट तभी होता है जब इंडस्ट्रीज आती है। तो इंडस्ट्रीज आने से पहले तुम्हारे पॉपुलेशन का बर्थ रेट, डेथ रेट क्या है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये फर्स्ट स्टेज है। होवर जो है वो फर्स्ट स्टेज में बोल रहा है कि पूरी कंट्री के 3 ट्रांजिशन होते हैं पॉपुलेशन के। पहला ट्रांजिशन में इंडस्ट्रीज आने के पहले का टाइम है। तो द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट बोथ आर वेरी हाई। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि जो बर्थ रेट है वो भी ज्यादा है और जो डेथ रेट है वो भी ज्यादा है। मतलब जन्म भी बच्चों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं और डेथ भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो बैलेंस हो रहा है। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जितने जन्म हो रहे हैं उतने डेथ भी हो रहे हैं। तो पॉपुलेशन सस्टेनेबल रहेगी, पृथ्वी पे ज्यादा वजन नहीं रहेगा या प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे एनवायरमेंट के, जो भी चीजें है। एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री हैव पास थ्रू दिस स्टेज। मतलब जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है सबसे पहले ये स्टेज से पास होते हैं। इंडिया भी यही स्टेज से पास हुआ है, यहाँ पे हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट रह चुके हैं। Social and economic conditions such as mass illiteracy, superstition, mass poverty, orthodoxy, lack of medical facilities are all responsible for the low growth of population. मतलब ये स्पेसिफिक रीजंस यहाँ पे इन्होंने दिए हुए जिसकी वजह से जो ग्रोथ है यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है कि लोगों में लिटरेसी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, सुपरस्टिशन है, कुछ मान्यता है लोगों में, रिलीजियस कुछ बिलीव्स है, गरीबी तुम्हारे देश में बहुत ज्यादा है, रिलीजन का सबसे ज्यादा सुना जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कम है, डिजीजेस बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं, इसी की वजह से डेथ रेट ज्यादा है और इलिटरेसी की वजह से बर्थ रेट ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीजें फर्स्ट स्टेज में ये यहाँ पे जो होवर है ये बता रहे थ्योरी में, अपने थ्योरी में, कि कोई भी देश ये फर्स्ट स्टेज से पार होता है। तो इंडिया भी 1921 के पहले इसी स्टेज में था जिसको लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है। मतलब वहां पे बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है ये फर्स्ट स्टेज में लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंड स्टेज की बात करेंगे तो सेकेंड स्टेज में ये इंडस्ट्रीज आने के बाद का टाइम। फर्स्ट स्टेज हमने देखा इंडस्ट्रीज आने के पहले का टाइम, सेकेंड स्टेज जो है इंडस्ट्रीज आने तक का टाइम। तो जो इंडस्ट्रीज जब आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है। इंडस्ट्रीज के वजह से लोगों को बहुत सारे जॉब्स मिलते हैं, किसी को वॉचमैन का जॉब मिलता है, किसी को सुपरवाइजर का जॉब मिलता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पैसा बहुत ज्यादा फ्लरिश होता है। तो पैसा आता है तो लोग अपने मेडिकल पे खर्चा करेंगे, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा। और यहाँ पे ये सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, डेथ रेट स्टार्टेड फॉलिंग रैपिडली बट द बर्थ रेट कंटिन्यू टू रिमेन हाई। मतलब यहाँ पे बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट आने की वजह से, फैक्ट्रीज डेवलपमेंट होने की वजह से पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है। पैसा आने की वजह से लोग हॉस्पिटल्स बना रहे, मेडिकल पे खर्चा कर रहे, इसी की वजह से डेथ कम हो रहे हैं। क्योंकि जो भी बीमारी है उसको ठीक किया जा रहा है। बट ऑन द अदर हैंड जो बर्थ रेट है वो ट्रेमेंडसली बढ़ता जा रहा है। ये जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज में क्या बोला जा रहा है कि देयर इज
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बढ़ रही है और डेथ रेट जो है वो कम हो गया है। ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर इन द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आज भी इंडिया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे चल रहा है, हम सेकंड स्टेज पे है जहां पे हमारा बर्थ रेट बहुत ज्यादा है और डेथ रेट कम हो रहा है, क्योंकि आज तो मॉडर्न जमाने में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा है, राइट। इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ एंटरिंग इनटू द थर्ड स्टेज। इंडिया अभी ऐसे टाइम पे है जहां पे हम ये सेकंड स्टेज से अभी थर्ड स्टेज पे आने वाले। तो थर्ड स्टेज की बात करते हैं तो थर्ड स्टेज में क्या दिया है, लो और स्टेबल पॉपुलेशन। तो जो होवर है वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है। फिर सेकंड स्टेज में होवर वही बोल रहे हैं कि बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम होते जा रहा है ट्रेमेंडसली बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी थर्ड इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन आने की वजह से लोगों में अच्छा एजुकेशन और कॉन्शियस डेवलप होने की वजह से लोगों का अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने की वजह से लोग खर्चा कर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, अच्छे कपड़े पहन रहे, अच्छे गाड़ी में घूम रहे, तो कैलामिटीज का असर कुछ कम हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो बोथ बर्थ रेट एज वेल एज डेथ रेट टेंड टू डिक्लाइन, मतलब यहाँ पे बर्थ रेट भी कम हो रहा है और डेथ रेट भी कम हो रहा है। बर्थ रेट कैसे कम हो रहा है, बर्थ रेट इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि लोग आज एजुकेटेड है, उनको पता चल रहा है कि 5 बच्चे पैदा करने से अच्छा है कि 1 बच्चा पैदा करे या 2 बच्चे पैदा करे, क्योंकि वो 2 बच्चों को एजुकेशन लेना है, एजुकेशन आज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, वही बच्चों को संभालना है, 2 टाइम का खाना खिलाना है, उनको बड़ा करना है, उनका करियर डेवलप करना है, उसमें पैसा लगता है। तो 5 बच्चे पालने से अच्छा तुम 2 ही बच्चे अच्छी से पालो जो तुमको बुढ़ापे में संभाले और इकोनॉमिक कंडीशन तुम्हारी अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे लोग समझदार हो गए बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो समझदार होने की वजह से लोग का जो बर्थ रेट है तुम्हारे देश का वो कम होते जा रहा है। बट ऑन द अदर हैंड लोग जैसे समझदार हो रहे वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे, अच्छा खाना खा रहे, न्यूट्रिशियस फूड खा रहे, जिम जा रहे, उसके बाद अच्छा एजुकेशन पे खर्चा कर रहे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छे गाड़ी में घूम रहे, अच्छे घर में रह रहे, क्लीन एनवायरमेंट रह रहे, इसीलिए डेथ रेट भी कम हो रहा है। लोग साल में एक बार डॉक्टर के पास जा रहे चेकअप करने के लिए, डायबिटीज हुआ है कि नहीं, ब्लड प्रेशर हुआ है कि नहीं, कुछ डिजीजेस हुआ है कि नहीं, इमीडिएटली उसको क्योर करते हैं, हॉस्पिटल में जाते, 10 बार हॉस्पिटल में जाते। तो यहाँ पे डेथ रेट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है सर। तो यहाँ पे डेथ रेट कम हो रहा है। तो ये जो थर्ड फेज है, इंडिया अभी यही फेज में आ रहा है। इंडिया अभी सेकेंड स्टेज में, सेकेंड स्टेज से इंडिया थर्ड स्टेज में एंटर कर रहा है। तो ये जो होवर है इन्होंने 3 स्टेजेस दी, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में पॉपुलेशन ऑल्सो हाई, डेथ रेट ऑल्सो हाई, तो वो बैलेंस कर रहा है। सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम हो रहा है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और थर्ड स्टेज में बर्थ रेट भी कम हो रहा है और डेथ रेट भी कम हो रहा है। उसके स्पेसिफिक रीजन हमने दिए हैं। तो यहाँ पे ये जो 3 थियरीज है, 2 थियरीज है, 3 स्टेजेस है, ये हमने इन डिटेल डिस्कस की। कभी भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ओन वर्ड्स में लिखना है। कुछ ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स टेक्स्ट बुक में से छापने की जरूरत नहीं, टेक्स्ट बुक के बस की वर्ड्स आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज सारी चीजें आप आपके ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, राइट। और इकोनॉमिक्स की बात आती है तो ग्राफ वगैरह, टेबल वगैरह ड्रॉ करो, ये टेबल इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, इससे आपको प्लस मार्क्स मिल जाते हैं। और जो भी फैक्चुअल डेटा है जितना आप लर्न कर सकते हैं टेक्स्ट बुक में से, वो इंट्रोडक्शन में, आंसर्स में लिखने के लिए आपको काम में आएगा, ठीक है।